आज हम भारत की उन डरावनी जगहों में से एक की पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में शायद कम ही लोगों ने सुना हो। ये भानगढ़ या कुलधरा जैसी जगह नहीं है। ये है चेन्नई का एक गुमनाम सा बंगला, F2 बिल्डिंग। F2 बिल्डिंग, हाँ, कुछ सुना है इसके बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऑनलाइन वृत्तांत से है और उसमें इसे भारत की, आप कह सकते हैं, नंबर 1 भूता जगह बताया गया है। नंबर 1? अच्छा, और खास बात ये कि वहां कई आत्माएं नहीं है, सिर्फ एक का वास बताया जाता है, लेकिन उसका खौफ इतना कि जानलेवा साबित हो सकता है। सिर्फ एक आत्मा? ये वाकई में थोड़ा अलग है। आमतौर पर भूता जगहों से कई कहानियां जुड़ी होती हैं। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि अगर आप बंगले के ज्यादा पास जाएं तो फोन की स्क्रीन तक झिलमिलाने लगती है। अजीब है ना? ये दिलचस्प है। देखते हैं इस कहानी में क्या है। तो कहानी शुरू होती है 2014 में। विष्णु नाम का एक असिस्टेंट डायरेक्टर था। चेन्नई में शूटिंग चल रही थी। देर रात हो गई थी, करीब 12 बज रहे थे। वो काफी थक गया था, तो उसने सोचा आसपास कहीं थोड़ी देर आराम कर ले। तभी उसे पास के एक पुराने बंगले में, इसी F2 बिल्डिंग में, रोशनी दिखी। दरवाजा खुला हुआ था। रात के 12 बजे एक अनजान बंगले में रोशनी और दरवाजा खुला हुआ। ये तो शुरुआत ही थोड़ी अजीब है। हाँ। वो अंदर गया, देखा तो सोफे पर एक लड़की बैठी थी। पूछने पर उसने बताया, हाँ, लोग इसे भूत बंगला समझते हैं और सुबह 5 बजे से पहले यहाँ से चले जाते हैं, पर वो कभी कभी यहाँ रुक जाती है। अच्छा, तो उसे लगा कि ठीक है, कोई है यहाँ। हाँ, उसे थोड़ी तसल्ली हुई। थकान इतनी थी कि वो वहीं सोफे पर सो गया। सुबह ठीक 3 बजे उसकी आंख खुली। उसे याद आया कि सेट पर जाना है, तो वो हड़बड़ी में उठा और सेट पर लौट गया। काम खत्म होने के बाद जब उसने अपने दोस्तों को बताया कि रात में F2 बंगले में रुका था, तो वो लोग एकदम सन्न रह गए। डर गए होंगे बहुत ज्यादा। उन्होंने उसे चेतावनी दी, कहा कि उस घर में सुबह 5 बजे के बाद रुकना मतलब मौत। वो लोग कहते थे रूह गल जाना। सुबह 5 बजे की समय सीमा, ये बहुत अहम है। कई ऐसी कहानियों में, जैसा आपने कहा, कोई खास वक्त या कोई शर्त होती है। ये चीज डर को एक नियम में बांध देती है, उसे और ज्यादा असली और खतरनाक महसूस कराती है। एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल कह सकते हैं। विष्णु ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उसने शर्त लगा ली दोस्तों से कि देखो, मैं 5 बजे के बाद भी वहां जाऊंगा और सही सलामत लौटूंगा। अरे बाप रे! दोस्तों ने बहुत मना किया, पर वो नहीं माना। वापस चला गया बंगले। अंदर गया, ग्राउंड फ्लोर पे लाइट जल रही थी, पर वो लड़की वो गायब थी। तभी पहली मंजिल से किसी के हांफने की आवाज आई, जैसे किसी की सांस अटक रही हो। वो आवाज सुनकर ऊपर भागा। ऊपर कॉरिडोर में पहुंचा तो देखा वही लड़की खड़ी थी और एक कमरे की तरफ देख रही थी। विष्णु उसके पास गया और कमरे के अंदर झांका तो क्या देखा? कमरे कमरे में पंखे से एक औरत लटकी हुई थी। हे भगवान! वो एकदम से घबरा गया और मदद के लिए उस लटकी हुई औरत की तरफ भागा। तभी उसने गौर किया, बाहर कॉरिडोर में खड़ी लड़की और फंदे पर लटकी हुई औरत, हाँ, दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। क्या? और वो दोनों विष्णु को देखकर हंसने लगी, एक भयानक हंसी। ओह! वो इतना डर गया कि बस नीचे की तरफ भागा जान बचाने के लिए, पर मेन दरवाजा वो अंदर से बंद था। फंस गया। हाँ, और सारी बत्तियां बुझ गईं, अंधेरा। उसने घबराहट में अपनी घड़ी देखी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। 5 से बजे की सीमा पार। वो 5 बजे की सीमा पार कर चुका था और तभी सीढ़ियों से वही लड़की, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थीं, वो भयानक हंसी के साथ नीचे उतरने लगी। विष्णु ये देखकर वहीं बेहोश हो गया। ये सिर्फ भूत देखने का डर नहीं है। दरवाजे का बंद होना, बत्तियों का बुझना और ये जानना कि वो डेडलाइन पार हो चुकी है, ये सब मिलकर एक क्लॉस्ट्रोफोबिक घुटन भरा माहौल बनाते हैं। फंस जाने का, लाचारी का एहसास ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। बाद में उसके दोस्तों ने दरवाजा तोड़ा, उसे अस्पताल ले गए। वो ICU में भर्ती था और वो लगातार यही कहता रहा कि रात में उसे अस्पताल के गलियारे से उसी लड़की के हंसने की आवाजें आती हैं। अस्पताल में भी? हाँ, और 5वें दिन उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ना। ये बात समझनी जरूरी है कि बहुत ज्यादा डर या तनाव वो शरीर पर भयानक असर डाल सकता है। इतना ज्यादा कि वो जानलेवा भी साबित हो सकता है, जैसा शायद इस केस में हुआ। ये चीज कहानी के अलौकिक दावे और असलियत के बीच की रेखा को और धुंधला कर देती है। विष्णु का ये भयानक अंत, ये हमें उस बंगले की मूल कहानी की तरफ ले जाता है। वो वजह जिसके कारण माना जाता है कि F2 बंगला भूताहा बना। ये कहानी है 2007 की। अनुष्का नाम की एक लड़की इसी बंगले में रहती थी। अनुष्का? उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, लेकिन अनुष्का वो किसी और से प्यार करती थी
और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बनाया था। तय हुआ कि वो रात 8 बजे बंगले पर आएगा। अनुष्का उसका इंतजार करने लगी। वो रात 8 बजे से उसका इंतजार कर रही थी। फोन करती रही पर कोई जवाब नहीं। इंतजार लंबा होता गया। 9 बजे, 10 बजे, सुबह हो गई। ओ बेचारा। सुबह के 5 बज गए पर वो नहीं आया। धोखा? हाँ, दिल टूटने और इस धोखे से ठीक सुबह 5 बजे अनुष्का ने उसी कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। फिर वही 5 बजे का समय। कहानी के हिसाब से ये वो वक्त है जो सीधे उस भयानक घटना से जुड़ा है। घंटों का वो इंतजार और फिर आखिर में वो विश्वासघात की गहरी चोट। कहते हैं यही वो दर्द है जो उस जगह पर हमेशा के लिए बस गया। और किंवदंती यही है कि अनुष्का की आत्मा आज भी रात 8 बजे बंगले का दरवाजा खोलकर अपने प्रेमी का इंतजार करती है। आज भी? हाँ, और सुबह ठीक 5 बजे दरवाजा बंद कर देती है। और अगर कोई भी इंसान सुबह 5 बजे के बाद उस बंगले के अंदर रह जाए तो अनुष्का की आत्मा उसे छोड़ती नहीं, उसकी मौत हो जाती है, अक्सर कार्डियक अरेस्ट से, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु के साथ हुआ। ये कहानी, इसमें विश्वासघात, अधूरा इंतजार, समय से जुड़ा हुआ एक श्राप, ये सब क्लासिक हॉरर थीम है। विष्णु का जो अनुभव रहा या जो बताया गया वो इस पुरानी दुखद कहानी की एक गूंज जैसा लगता है। तो चेन्नई के इस F2 बंगले की कहानी एक लड़की के टूटे दिल, उसके अधूरे इंतजार और सुबह 5 बजे की उस घातक घड़ी के इर्द गिर्द घूमती है। और विष्णु का अनुभव वो इस किंवदंती को और भी ज्यादा पुख्ता करता हुआ नजर आता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या इंसानी भावनाएं, खासकर इतनी तीव्र भावनाएं जैसे धोखा, इंतजार का दर्द या गहरा दुख, क्या वो सच में किसी जगह पर अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ सकती हैं? इतनी गहरी कि वक्त गुजरने के बाद भी वो महसूस हो या शायद दूसरों पर असर डाल सकें? ये एक सवाल है जो इस कहानी को सुनने के बाद शायद जहन में रह जाता है।